हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है अपने YouTube ज्ञान जस्ट पर चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे हड़बूजी सांगला। इनका जन्म बुंदेल ग्राम यानी कि नागौर जिले के अंदर इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम मेहाजी, इनकी माताजी का नाम सौभाग्य देवी। इनकी पिता की मृत्यु के बाद ये अबे जाल जोधपुर नामक स्थान पर जाकर रहने लगे थे। तो हम लिखेंगे इनका जन्म। इनका जन्म बुंदेल ग्राम बुंदेल ग्राम नागौर के अंदर। और इनके बाद इनके पिताजी का नाम मेहाजी। इनके पिताजी का नाम मेहाजी। इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी। और इनके बाद इनके पिता की मृत्यु के बाद ये अबेजाल यानी जोधपुर नामक स्थान पर जाकर रहने लगे। पिता की मृत्यु के बाद कहां पर जाकर रहने लगे? अबेजाल जोधपुर के अंदर। ये स्थान है जोधपुर के अंदर अबेजाल। जोधपुर अबेजाल जोधपुर के नामक स्थान पर जाकर रहने लगे। इस स्थान पर जाकर रहने लगे। और इसके बाद ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हड़बूजी सांगला। तो यहां तक हो गए। तो हम चलते हैं आगे। इसके बाद तो इनके बाद आगे हम चलते हैं। इनके गुरु का क्या नाम था और इनके उपनाम। इनके उपनाम। इनके उपनाम क्या क्या है? इनके उपनाम हड़बूजी भविष्य वक्ता थे। भविष्य वक्ता भी कहते हैं, शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहते हैं इन्हें। शकुन शास्त्र के ज्ञाता और इन्हें भविष्य वक्ता कहते थे। ये भविष्यवाणी भी आगे की कर देते थे। जैसे कि इन्होंने राव जोधा की भविष्यवाणी की, यानी कि उन्हें आशीर्वाद दिया था। जैसे ये भविष्य वक्ता उपनाम में। भविष्य वक्ता भी कहते हैं।
और इनके बाद इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी, यानी कि रामदेव जी के गुरु का भी नाम बालीनाथ जी है, तो इनका भी नाम बालीनाथ जी है, इनके गुरु का नाम। इनके गुरु का नाम बालीनाथ, बालीनाथ जी। और इनके बाद इन्होंने राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था और अपनी कट्टर भेंट की, यानी कि मंडोर जीतने का आशीर्वाद राव जोधा को दिया था। तो इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे कि राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया तथा अपनी कट्टर भेंट की थी। राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद दिया था और तथा अपनी कट्टर भेंट की थी, तथा अपनी कट्टर भेंट की थी, अपनी कट्टर भेंट की थी। इसके बाद आगे, तो आगे हम चलते हैं। तो इनके राव जोधा ने इन्हें जब राव जोधा मंडोर जीत जाता है, उस समय जोधपुर का राजा बनता है, जोधपुर मेहरानगढ़ किले की नींव रखता है। तो उस समय हड़बू जी को वापस इन्होंने, राव जोधा ने बेंगटी नामक गांव यानी फलोदी के अंदर आता है, वो इन्हें दान में दिया, यानी कि राव जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक ग्राम दिया था। तो हम आगे चलते हैं। अब तो हम लिखेंगे कि राव जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक ग्राम दिया था। राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी यानी फलोदी के अंदर गांव दिया था। और इसके बाद ये हड़बू जी गायों की रक्षा करते थे, गायों की रक्षा करते थे। हड़बू जी गायों की रक्षा करते थे, यानी सेवा करते थे और रक्षा भी करते थे। और इनके बाद हड़बू जी, इनके मंदिर के अंदर इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। तो हड़बू जी की यानी कि बैलगाड़ी की पूजा की जाती है इनके मंदिर में। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। और इनके बाद इनका जो वाहन था वो सियार है,
इनका वान, इनका वान सीआर था, यह है सीआर है। इसके बाद इनका वर्तमान जो कि इनका मंदिर निर्माण किसने करवाया? इनका मंदिर निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने इनका मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहां पर हम लिखेंगे जोधपुर के महाराजा महाराजा अजीत सिंह द्वारा मंदिर निर्माण कराया गया था। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने मंदिर निर्माण करवाया था। और इनके बाद ये हमारे हड़बूजी शाकला यानी कि लोक देवता ये हमारे समाप्त होते हैं। इनके बाद हम महाजी मंगले पढ़ेंगे। तो ये हो चुकी है मोटी मोटी चीज की हड़बू जी का जन्म, पिताजी का नाम, माता जी का नाम। जैसे इनका बुंडेल नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम मेहाजी था, इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी। इनके पिता की मृत्यु के बाद ये जोधपुर में जाकर रहने लगे अबे जाल के अंदर। और बाद में ये रामदेव जी के मौसे भाई है ही। इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी। इन्हें हड़बू जी को भविष्य वक्ता कहते थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहते हैं इन्हें। और ये राव जोधा को मंडोर जी ने आशीर्वाद दिया है राव जोधा ने। और बाद में इन्होंने कटार भी दी थी। राव जोधा ने बेंगटी नाम ग्राम भी भेंट किया था इन्हें। और हड़बू जी गायों की रक्षा भी करते थे। ये बैलगाड़ी की पूजा की जाती है इनके मंदिर में। और जो वर्तमान स्वरूप दिया महाराजा अजीत सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया। और बाद में इनके भगवान जो कि सियार है। तो अब हम पढ़ेंगे मेहाजी मंगलिया। तो हम अब शुरू करते हैं मेहाजी मंगलिया। ये भी है पंचपीठ है जो मैंने शुरुआती क्लास में लिखा रखा है पंचपीठ। अब हम पढ़ेंगे मेहाजी मंगलिया। क्या पढ़ेंगे? मेहाजी मंगलिया। मेहाजी मंगलिया। मेहाजी मंगलिया। तो इनका जन्म कहां पर होता है? इनके पिताजी का क्या नाम है, माता का क्या नाम है? तो इनका जन्म टापू ग्राम जोधपुर के अंदर इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम कीर्तु कहते हैं या कर्णोद कहते हैं, कहीं से दो नाम है इनके पिता का नाम। और माता का नाम मायर देवी पुजारी जो कि भोपा होता है। इन भोपाओं इनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, ये बच्चों को गोद लेते हैं। इनके मंदिर कहाँ पर है? बपानी फलोदी के अंदर इनमें मंदिर है। और इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला भरा जाता है। घोड़े का नाम किरण काबड़ा। तो ये इनके मंडोर समकालीन कौन कौन थे? राणा रूपड़ा या परतियार दत्ता मारवाड़ के राव चूड़ा थे। ये मोटी मोटी चीज सारी है। तो अब हम शुरू करते हैं। इनका जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, इनके पुजारी। तो इनका जन्म कहां पर होता है? जन्म, पिता का नाम, माता का नाम। तो इनका जन्म टापू गांव जोधपुर के अंदर। टापू जोधपुर में। इनके पिताजी का नाम
किट्टू, किट्टू। माता का नाम, इनकी माता का नाम मायड़ देवी। मायड़ देवी। इनके पुजारी तो, पुजारी को क्या कहते हैं? बोपा कहते हैं इनके पुजारी को। पुजारी, पुजारी को बोपा, भोपा। इन पुजारी जो होते हैं इन्हें भोपा कहते हैं। इन भोपा का वशवर्ती नहीं होता है, ये बच्चों को गोद लेना पड़ता है इन्हें। तो हम लिखेंगे भोपा, यानी कि इनका वशवर्ती नहीं होता है, वशवर्ती नहीं होता है। ये बच्चे गोद लेते हैं। इनके बाद आगे इनके मंदिर, मंदिर बप्पाणी इनका प्रमुख मंदिर है, जो कि बप्पाणी फलोदी के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। इनका मंदिर, मंदिर। फलोदी, बप्पाणी फलोदी के अंदर। और इनके बाद इनके जो मेले कब भरे जाते हैं? इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला भरा जाता है। तो ये एक बार आप लिखिए, इसके बाद आगे चलते हैं। इनका मेला, इनका मेला कब भरा जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी। कब? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। यहां पर एक मिनट, कृष्ण जन्माष्टमी। और इनके बाद इनके घोड़े का नाम, इनके घोड़े का नाम किरण काबरी। क्या है इनके घोड़े का नाम? किरण काबरा। किरण काबरा। और इसके बाद किरण काबरा। और इनके बाद इनके पाना गुजरी की गायों को बचाने के लिए ही ये वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन ये रणदेव भाटी, यानी कि रणदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये पाना गुजरी की गायों को बचाते हुए, एक बार लिखिए, आवाज कर लेते हैं। ये
तो अब हम लिखेंगे पाना गुजरी की गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और ये रणकदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए। ये पाना गुजरी की गायों के रक्षा के लिए रणकदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुए। लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुई। और इसके बाद इनके समकालीन कौन कौन थे? मंडोर राव रूपड़ और प्रत्यार तथा मारवाड़ राव चूड़ा के समकालीन थे ये। तो इनके बाद समकालीन, ये किसके समकालीन थे? ये मंडोर के राणा रूपड़। तथा प्रत्यार तथा मारवाड़ राव चूड़ा के। प्रत्यार तथा मारवाड़ के राव चूड़ा के। प्रत्यार तथा मारवाड़ के राव, इसके समकालीन राव चूड़ा, चूड़ा चूड़ा के। तो ये आज हमारे हड़बूजी सांगला और मेहाजी मांगलिया। तो मेहाजी मांगलिया का जन्म तापू ग्राम जोधपुर के अंदर, पिताजी का नाम जीतू, माता का नाम माया देवी, इनके पुजारी भोपत है, जो कि इनका वश वर्दी नहीं होते, ये बच्चे गोद लेने पड़ते हैं इन्हें। इनका मंदिर बापनी फलोदी के अंदर, इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को, इनके घोड़े का नाम किरण कावड़ा, और इनके पाना गुजरी गायों की रक्षा के लिए ये वीर गति प्राप्त हुए, जो कि रणकदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए। इनके समकालीन राणा रूपड़, प्रत्यार या मारवाड़ के राव चूड़ा के चूड़ा। तो ये हमारे हड़बूजी और मेहजी मांगले हो गए। तो हम कल और लोग पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो करें, सब्सक्राइबर करें। जय हिंद, जय भारत।